तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विभिन्न समुदायों के लोग प्रेम, विश्वास और भाईचारे के साथ रहते हैं तथा राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में मिलकर योगदान दे रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि 2014 से पहले देश में विकास की बजाय वोट बैंक की राजनीति हावी थी और लोगों में डर का माहौल बनाया जाता था। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं हुआ, जबकि पहले अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक के रूप में देखा जाता था। धामी ने कहा कि वर्तमान सरकार सभी वर्गों के समान विकास और शिक्षा को प्राथमिकता देकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। इस महान परंपरा की प्रतीक है। यहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से रहते हैं, आपस में सबके बड़े प्रगाढ़ रिश्ते हैं, सबके अच्छे संबंध हैं और यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग सबका एक दूसरे पर विश्वास है, सम्मान है, भाईचारा रखते आए हैं और प्रदेश का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास है उसको मिलकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यही जो हमारे समाज की सबसे सुंदर बात है कि आपस में जो प्रेम है और यही एकता हमारे राज्य की, हमारे इस क्षेत्र की, हमारे इस समाज की सबसे बड़ी शक्ति भी है। भाइयों बहनों, 2014 से पहले जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, देश में राजनीति का एक दौर था जहां विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता था, केवल वोटों की बात की जाती थी कि ये आ जाएंगे सत्ता में तो ये तुम्हें भगा देंगे, तुम्हारा नुकसान कर देंगे, तुम्हें यहां रहना दूभर कर देंगे। अब बताइए, 2014 के बाद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, किस व्यक्ति को भगाया गया? उत्तराखंड में किसके साथ कोई अन्याय किया गया? किसी के साथ कौन सी भेदभाव किया गया? समाज को जोड़ने के बजाय उसको लगातार बांटने का काम हुआ, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के आधार पर। और दशकों तक देश की आजादी के बाद जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है उसको केवल और केवल वोट बैंक समझा गया। कभी उनको अच्छी तालीम मिल जाए, कभी उनको अच्छी शिक्षा मिल जाए, इस बात का कभी देश के अंदर प्रयास नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अच्छी शिक्षा मिल जाएगी तो पढ़ लिख जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अनेक स्थानों पर जाएंगे, बच्चे जगह जगह अच्छे स्थानों पर नेतृत्व देने का काम करेंगे, तो उनके वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये बहुत खराब दौर था जिन्होंने 60 दशकों तक देश के अंदर राज किया और उस समय योजनाएं कागजों पर बनती थी, धरातल पर कोई योजना नहीं बनती थी और जो लाभ होता था वो बिचौलियों के माध्यम से आता था। और उनके एक प्रधानमंत्री जी कहते थे उस समय के कि अगर हम 1 रुपया किसी जरूरतमंद के लिए भेजते हैं तो वो 1 रुपया पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बच जाता है, यानी 85 पैसा रास्ते में ही जो है बिचौलियों और भ्रष्टाचार की भेंट चल जाती है।